This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. मुल्क की तारीख में पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत, यकदम 12 रुपए का इजाफा अवाम पर बम बनकर गिरा। 1 लीटर तकरीबन 160 रुपए का हो गया। डीजल की कीमत 9 रुपए 53 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। महंगाई के मारे अवाम फट पड़े। कहते हैं पेट्रोल डीजल बढ़ने से किराए बढ़ेंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी। महंगाई का नया तूफान जिंदगी और मुश्किल बना देगा। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को रोटी खिलाएं। पेट्रोल सबसे पहले आपने भरवाना नहीं है। पेट्रोल महंगा होने पर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइंटिफिक तजवीज। अनोखी मंतक लाने वालों में शिबली फराज अकेले नहीं। अली अमीन गंडापुर चीनी कम खाने का मशवरा दे चुके। जरताज गुल ने सब्जियां खरीदने के बजाय अपनी सब्जियां उगाने का हल बताया। और तो और शौकत यूसुफजई ने आवाम को टमाटर महंगे होने पर दही से खाने बनाने की तरकीब बताई। पिछली हुकूमतों में इमरान खान पेट्रोल महंगा होने को हुकूमतों की नाअहली करार देते थे, लेकिन वो दौर कुछ और था। आवाम याद रखें, अब आपने घबराना नहीं है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया। कहा, पौने 4 साल में इस हुकूमत ने सिर्फ महंगाई बढ़ाई। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जाते जाते इमरान खान ने अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी है। तेल की कीमत भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दी। लॉन्ग मार्च अवाम की जेबों पर हर डाके का हिसाब लेगा। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा, इमरान खान एंड कंपनी IMF से मिलकर महंगाई की छुरी अवाम पर फेर रहे हैं। मुल्क और कौम को बचाना है तो इमरान खान को हटाना है। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर। वज़ीर आज़म की पंजाब में तरक्याती मनसूबों में बेहतरीन पेशरफ्त पर वज़ीर आला को शाबाश। तरक्याती मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब में सेहत कार्ड के तहत सहूलियात हुकूमत पंजाब का बेहतरीन इक़दाम है। आने वाले दिनों में अवामी आसानी के लिए मज़ीद मनसूबे लाए जाएँ। IG पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी भी मुलाकात में शरीक। IG पंजाब पुलिस ने खानेवाल वाक़े में होने वाली गिरफ्तारियों से वज़ीर आज़म को आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर जाएंगे। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद के जमहूरी आईनी तरीके से हुकूमत की तब्दीली पर यकीन रखते हैं। खुशी है दीगर अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद पर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को मज़ार क़ायद कराची से शुरू होगा। 3 मार्च को लॉन्ग मार्च की शुरुआत लाहौर पहुंचेंगे। 8 मार्च बरोज़ पीर को लॉन्ग मार्च का आगाज़ रावलपिंडी से होगा और अवामी काफिला मुख्तलिफ गुजरगाहों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अक्सर अरकान की हुकूमत मुखालिफ लाएअमल में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने की तजवीज़। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने तक तरीन ग्रुप का सियासी कार्ड्स खुफिया रखने का फैसला। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ ऑन चौधरी की रिहाइशगाह पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान का मौक़िफ़ था कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हल्कों में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। मुख्तलिफ सियासी ऑप्शंस की तजावीज़ सामने आने पर जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार दे दिया। मुस्लिम लीग खाफ ने आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए आज इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत चौधरी परवेज इलाही करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम सहाफ़ी मोहसिन बेग को FIA ने गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान मुज़ाहमत और फायरिंग से FIA का एक अहलकार जख्मी हो गया। मोहसिन बेग के वकील की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में दरखास्त। अदालत की मारकला पुलिस को मोहसिन बेग मुकदमे की कॉपी और रोजनामचा पेश करने की हिदायत। मोहसिन बेग पर मुकदमा वफाकी वजीर मुराद सईद की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक TV प्रोग्राम में बेबुनियाद कहानी और तौहीन आमेज रिमार्क्स दिए गए। अवाम में मुराद सईद की साख को खराब करने की कोशिश की गई।
किसी में तनकीद सुनने का हौसला नहीं है तो सियासत करना छोड़ दे। मोहसिन बेग को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया कानून से मावरा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सहाफी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अहले खाना के सामने सहाफी मोहसिन बेग को घसीट कर ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे वो दहशतगर्द हों। मोहसिन बेग की फौरी रिहाई का मुतालबा। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत का जबानें बंद करने का सिलसिला नाकाम हो रहा है। हुकूमत ओछे हटकंदों पर उतर आई है। ताहयात नाअहल फैसल बाटा को फौरी रिलीफ मिलेगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि बयान हल्फी झूठा है तो क्या करता। अब आप पिटिशन आईनी अदालत लाए हैं तो ये कोर्ट नाअहली का फैसला सुना दे। क्या पिटिशनर कल तक इस अदालत में अमरीकी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश कर सकते हैं। फैसल बावडा के वकील वसीम सज्जाद का मौक़िफ़ था कि फैसल बावडा का बयान हल्फी झूठा भी साबित हो तो वो सिर्फ बतौर रुकन कौमी असम्बली नाअहल हो सकते थे। ताहयात नाअहली का फैसला नहीं हो सकता। ताहयात नाअहली सियासत में सजाए मौत की तरह है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये सजाए मौत बहुत से सियासतदानों को मिल चुकी है। रहीम यार खान में 9 और 5 साल के बच्चों से ज्यादती, गला दबाकर कत्ल किया गया। बेरहम मुल्जिमान ने लाशें नहर में बहा दी। मेडिकल रिपोर्ट में फहद और अब्दुल्ला से ज्यादती की तस्दीक। दोनों बच्चे जुमे से लापता थे। पीर को नहर से लाशें मिली। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वालिदैन पर गम के पहाड़ टूट पड़े। लाड़काना के चांटका मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर नौशीन की पुरस्कार हलाकत पर अदालती तहकीकात का आज से आगाज। 30 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। 24 नवंबर 2021 को डॉक्टर नौशीन की पंखे से लटकी लाश हॉस्टल के कमरे से मिली थी। लाड़काना की तालिबा नम्रता की मौत खुदकुशी करार। जुडिशल इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक नम्रता अपने दोस्त मेहरान अब्रो से शादी करना चाहती थी। इस्लाम कबूल करने से हिचकिचा रही थी। नम्रता अपने भाई और वालिद के सख्त रवैये से भी मायूस थी। नम्रता ने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी की। 16 सितंबर 2019 को नम्रता की लाश डेंटल कॉलेज लाड़काना के हॉस्टल के कमरे से मिली थी। किंदील बलोच के कत्ल में मुलव्विस भाई को कैसे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपील। कहा, जुडिशरी में एहतसाब का कोई सिस्टम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि ये केस फसाद फिलर्ज हैं। गैरत के नाम पर कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के 100% फैसले हैं। इसमें माफ़ी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी की भी चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। कहा, उस्मान मिर्जा, नूर मुकद्दम, किंदील बलोच केस निज़ाम तफ्तीश और निज़ाम अदल का सुक्म वाज़े कर रहे हैं। सज़ा ना मिली तो ख़वातीन के खिलाफ जुर्म के मुजरिमों की हौसला अफजाई होगी। कराची किंग्स प्लेऑफ से तो बाहर हो गई, क्या शिकस्त की दलदल से भी बाहर आ पाएगी। HPL PSL सीजन 7 में आज कराची किंग्स का सामना लीग की नंबर 1 टीम मुल्तान सुल्तान से होगा। मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। मुल्क में 10% से कम शरह वाले इलाकों में कोरोना पाबंदियां खत्म, मगर कोरोना और मास्क पहनने की जरूरत बरकरार। कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 3 शहरों में शरह अब भी 10% से ज्यादा। मुजफ्फराबाद में 14.5, पेशावर में तकरीबन 14 और मर्दान में 10.5% से जायद शरह रही। एक दिन में कोरोना मजीद 49 अफराद की जाने ले गया। 2465 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे चली गई। पंजाब भर में आज से स्कूल खुल गए। पैंतालीस 45% पाकिस्तानियों का कहना है कि मुल्क गलत समत में जा रहा है। 43% मुल्की समत को दुरुस्त समझते हैं। मुल्की समत को गलत करार देने वालों में मर्दों के मुकाबले में खवातीन की शरह ज्यादा है। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक मुल्की समत को दुरुस्त समझने वालों में बड़ी तादाद 30 साल से कम उम्र जवानों की है।
नैब पीएम सेक्रेटेरिएट सदर हाउस में माली निज़ाम बेहतर है। ऑडिट हुकाम ने नैब पीएम सेक्रेटेरिएट और सदर हाउस का कोई पैरा नहीं निकाला। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हुकाम को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। पीएसी की ज़ेली कमेटी में चेयरमैन एफबीआर से अदम मौजूदगी पर वजाहत तलब। मुनाल रेस्टोरेंट सील करने का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ हो चुका है उसे फिलहाल वापस नहीं कर सकते। वकील मुनाल का कहना था कि हाई कोर्ट ने सोमोटो लेते हुए मुनाल को सील करने का हुक्म दिया। सीडीए और मुनाल का तनाज़ा सिविल अदालत में ज़ेरे इल्तवा है। पेशावर में नर्सेज काम छोड़कर एहतजाज करने सड़कों पर निकल आईं। नर्सिंग कॉलेजेस की निजकारी के खिलाफ मुजाहिरा। नर्सिंग कॉलेजेस एमटीआईज अस्पतालों के मातहत करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। बॉलीवुड के रॉक स्टार, मारूफ मौसीकार और गुलकार बपी लहरी मुंबई में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 69 बरस थी। लहरी सीने में इन्फेक्शन के बाइस अस्पताल में जेरे इलाज थे। लहरी ने चंद दिन कबल लता मंगेशकर के इंतकाल पर लता के साथ अपने बचपन की तस्वीर शेयर की थी। बपी लहरी ने तकरीबन 5000 से ज्यादा गाने कंपोज किए। वो कई रियलिटी शोज में भी नजर आए। उनकी आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। मेरी बारी, फिर बात करते हैं। अच्छा, मैं कह रही थी ये पहले मेरा पर्स दिखाना, ये बड़ा मैंने अभी लिया नया, और हिना ये दांत बंद करो निकालना जो है, ये मैंने बड़ी मेहनत से ये तो मेरा पर्स दिखा दिया। अच्छा सोचे जरा इंतजाम, अगर उल्टी गिनती गिन रहे हो तो कैसी गिनेंगे? 1 10 जॉनसन 9 और वो अल्लाह 8, ये अल्लाह 7, ये अल्लाह 7। खुद अपनी। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की फिरदौस आशिक आवान के रूप में एंट्री। अपनी मुनफरिद अदाकारी से लोगों को खूब हंसाया। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.